आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है समय दूरी। चाल, समय और दूरी से संबंधित पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। वहाँ तक आप उन्हीं क्वेश्चन को सीखकर पेपर में समय दूरी का कोई भी सवाल हो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चाल, समय, दूरी तीनों में से कोई सा भी सवाल आ जाए। तो देखिए, पहला सवाल में पूछा क्या गया, एक व्यक्ति किसी दूरी को 5/6 चाल से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा। ये पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। कभी भी कोई भी सवाल ऐसा दिया हुआ हो तो चाल कितनी दे रखी है, 5/6, और देरी से पहुंचेगा या जल्दी से पहुंचेगा, जो भी समय दे रखा हो रखना है सामने। तो देरी कहे तो भी और जल्दी कहे तो भी। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर वालों की हमेशा गुना करनी है। कोई भी ऐसा सवाल हो तो 5 की कितने में करनी है, 10 में, तो कितना हो गया 50। नीचे जो लिखना है वो इन दोनों का अंतर लिखना है जो बटे में दे रखा है। 5 और 6 का अंतर कितना आएगा, 1। 1 का भाग देंगे तो सही समय कितना बैठेगा, इसका वास्तविक समय 50 मिनट। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जो चाल दे रखी है वो लिखनी है, कितनी दे रखी है, 5/6। या तो जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा, दोनों में तरीका सेम है। तो 10 मिनट भाई साहब क्या पहुंचे देरी से, ठीक है। तो ऊपर वालों की तो करी गुना, तो ऊपर तो आ गया 50, नीचे इन दोनों का अंतर 1 है तो 1 का दे दिया भाग, तो इसका आंसर कितना आ गया, वास्तविक समय उसका 50 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही लिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब उन्होंने कहा कितने चाल से चलता, 3/4 चाल से, ठीक है। तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता। तो पहले कहे या मैंने बताया देरी से कहे तो बात एक ही है। तो ऊपर वालों की गुना करनी है, तो कितना बैठेगा आपका 60, और इन दोनों का अंतर कितना, 1। तो 60 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा इसका, 60 मिनट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं इसी के ऊपर एक सवाल बता देता हूँ। यदि 3/4 की जगह कर दे 5/7 तो कैसे करेंगे इसी सवाल को। तो क्या लिखेंगे, 5/7 और बराबर कितना, 20 मिनट पहले की जगह कर दिया देरी, पहले की जगह क्या कर दिया देरी। तो 5/7 बराबर 20। मैंने कहा देरी या पहले कहे सेम ही तरीका रहेगा। तो ऊपर वालों की गुना करी तो कितना आ गया, 100। भाई 20×5 100, और इन दोनों में 2 का अंतर है, 2 का भाग दिया तो इसका आंसर कितना आता, 50। कब आता, जब मैं यहाँ पर 5/7 चाल लगता और यहाँ पर पहले की जगह देरी करता, तो आंसर कितना आता हमारा, 50, ठीक है। मैंने एक सवाल और आपको अलग से बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से चले तो नहीं, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 6 मिनट पहले। तो दूरी क्या है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 6 मिनट, 10 मिनट क्या पहुंचा, 10 मिनट पहुंचा देरी से, ठीक है। अब चाल बढ़ा के उसने कितनी कर ली, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या हो गया, 6 मिनट पहले। भाई चाल ज़्यादा होगी तो समय से पहले पहुंच जाएगा। तो तरीका क्या है, दोनों चालों की गुना। भाई पहली चाल 5 और दूसरी चाल 6, बटे में इन दोनों का ही अंतर, दोनों में अंतर कितने का, 1 का, गुना देरी और पहले का ही है। यहाँ 10 मिनट देरी से और यहाँ पहले, तो दोनों अलग अलग हो तो जोड़ के लिखने हैं। तो 16 मिनट हो गई। मिनट के घंटे बनाने के लिए बटे में क्या लिखेंगे, 60। यदि मिनट के घंटे बनाने हैं तो बटे में लिखेंगे 60। 6×5 30 से 60 कटा 2 बार, और 2 से 16 कटा कितने बार, 8 बार। दूरी पूछेगा तो कितनी आएगी, 8 किलोमीटर। आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। ऐसा कोई भी सवाल हो, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है, 5 किलोमीटर की चाल से चला तो 10 मिनट देरी से, ठीक है। फिर उसके बाद यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो इसमें कितना हो गया, 6 मिनट पहले। तो करने का तरीका मैंने क्या बताया, दोनों चालों की गुना, 5×6 बटे दोनों का अंतर 1। अब 10 और 6 16 मिनट हो गई। मिनट के घंटे बनाने के लिए 60। 6×5 30 से 60 कटा 2 बार, 2 से 16 कटा 8 बार, तो दूरी आएगी आपकी 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सेम ही क्वेश्चन मैंने अगला ऐसा लिया, देखिए। अब इसे कैसे करेंगे, किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो आपका चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब 6 मिनट देरी से पहुंचे। अब इन्होंने कहा यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 6 मिनट पहले। जब तेज चलेगा तो सीधी बात है पहले पहुंच जाएगा। तरीका वही है, दोनों चालों की गुना
बटे दोनों चालों का अंतर गुना टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा दोनों में, तो 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले 12 मिनट, मिनट के घंटे बनाएंगे तो नीचे कितना आएगा 60। ठीक है, तो 12 दिशा में 120 और 60 दूनी 120 कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 12। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। कभी कभी इतना इजी भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इजी कैसे है क्वेश्चन, कभी भी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो। देखिए इसमें दो ही चाल होती हैं, एक होती है मीटर प्रति सेकंड, एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किलोमीटर में पूछेगा, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 ऊपर रखना है, और मीटर में पूछेगा तो 5 ऊपर रखना है। मतलब यही संख्या पलटी जाएंगी, किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 ऊपर, और मीटर छोटा होता है तो 5 ऊपर। अब करेंगे कैसे, कितना दे रखा 10। ठीक है, अब मैं सवाल सॉल्व करता हूँ। 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बड़े में बनाना तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा 18। 5 से 10 कटा 2 बार, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड बनानी है। हो जाएगा 180, मीटर छोटा होता तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा 5। तरीका मैंने बहुत आसान बताया आपको। मीटर छोटा मीटर में बनाना तो 5 ऊपर, किलोमीटर में बनाना है तो 18 ऊपर। 18 से 180 कट गया 10 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है चाल दूरी का। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, चाल दे रखी है 60 बराबर दूरी कितनी दे रखी है, दूरी निकालनी है तो डी लिख दिया, और समय कितना दे रखा 15 मिनट। यदि चाल हमारी इन्हें कहा चाल को रखना किलोमीटर और घंटा में, तो ये मिनट में, मिनट के घंटे बनाऊंगा तो इसके बटे में क्या रखना पड़ेगा 60। यदि बटे के भी बटे में कोई संख्या होती है तो वो कहाँ पहुँच जाती है ऊपर, तो 60 यहाँ से कट के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 60 से 60 कट गया, तो दूरी कितनी बैठेगी आपकी 15 किलोमीटर। एक बार और समझा देता हूँ, समझिए। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है 60, चाल बराबर डिस्टेंस निकालनी है, और में समय कितना दे रखा 15 मिनट। मिनट के घंटे बनाने हैं तो 60 उसके ऊपर रखा जाता, उल्टे में रखा जाता। 60 से 60 खत्म, तो दूरी कितनी आ गई 15 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश 1500 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, चाल बराबर दूरी है 1500, समय दे रखा 5 मिनट। हमेशा याद रखना है कि चाल या तो मीटर प्रति सेकंड होगी या किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मीटर के साथ सेकंड का प्रयोग करना और किलोमीटर के साथ घंटे का। तो यह मीटर दे रखा है और 5 मिनट दे रखा, तो उसे सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ घंटा, तो मीटर दे रखा ऊपर, तो नीचे वाला 5 मिनट के सेकंड बना लिए, तो दो जी अब 5 मिनट के क्या बना लिए सेकंड, तो 6 पंजे 300 हो गया। 300 से 1500 कितने बार कटेगा 5 बार। अब हमारा जो चाल है ये आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, उन्हें किलोमीटर में कही है, तो 18 ऊपर पर रखना पड़ेगा। 5 से 5 खत्म, तो इसका आंसर कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मोहन ने 3 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। या तो दो स्पीड दे या दो समय दे, तो आप बिल्कुल एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, 3 घंटे तक चला तो दूरी करी 10.2। यदि 5 घंटे तक चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, आसानी से करेंगे। 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3.4 बार कटा। इसकी गुना करेंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15 2 17, तो दूरी कितनी आ गई 17 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, या तो दो समय दे, ठीक है, या दो दूरी दे।
तो आप आसानी से बराबर में रख के कर सकते हैं। 3 घंटे में 10.2, तो 5 घंटे में कितना, इससे कटा था अभी 3.4 बार और इसकी गुना करी थी तो कितना आया था 17 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये औसत चाल का फॉर्मूला पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादातर एसएससी में और पुलिस वगैरह में तो सभी पेपरों में आता है। देखिए कैसे करेंगे। एक हमारा फॉर्मूला होता है औसत चाल का 2xy अपॉन x प्लस वाई। किसका फॉर्मूला होता है? औसत चाल का। तो 2, अब इसमें होता क्या है, चित्र से समझिए। एक आदमी इधर से गया 72 की स्पीड से और उधर से जो आया वो आया 48 की स्पीड से। अब ऐसी स्पीड बताना है कि जो आने जाने में सेम समय लगे। तो कैसे निकालेंगे? 2x का मतलब जाने वाली चाल 72, y का मतलब आने वाली चाल 48 और नीचे दोनों का योग 72 और 48 का योग कितना बैठेगा? 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, 120। ऊपर तो 2x पहली वाली चाल गुना दूसरी वाली चाल, नीचे दोनों का योग। तो 24 दूनी 48, 24 पंजे 120। अब 72 दूनी 144 दूनी 288, तो ऊपर कितना बैठ गया? 288 और भाग किसका देना? 5 का। 5 पंजे 25, 3 बचा, कितना हो गया? 38, 5 सत्ते 35। अब कितना बचा? 5 छंग 30। तो हमारी औसत चाल कितनी आएगी? 57.6। बस इसमें मेन क्या है? फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो कोई भी सवाल औसत चाल का निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान पर ए कितने समय में पहुंचेगा? समझिए। अब इसे करने का तरीका क्या? करने का तरीका ये है भैया, 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा? 3:4। ये किसका अनुपात दे रखा? ये दे रखा चालों का। तो ये मैंने ऊपर लिख लिया, तो किसका अनुपात है? चालों का। अब चालों का अनुपात दे रखा, समय का अनुपात इसका उल्टा होता। समय का बनाऊंगा तो कितना बैठेगा? 4:3। समय का अनुपात कितना बैठेगा? 4:3। अब ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, सीधी बात है। कितना अधिक है? x, और वो कितना बता रहा? 20। तो 20 की पहले में करूंगा तो ए को तो लगते हैं 80 मिनट, दूसरे में करूंगा तो बी को लगते हैं 60 मिनट। हो गए ना 20 मिनट अधिक। जितने का अंतर है उसे x कहते हैं, और अधिक या कम समय जो दे रखा हो उसके सामने लिखना। तो x का मान 20 आ गया। 20 चौक 80 और 20 तिया 60। तो इन्होंने पूछा ए कितने समय में पहुंचेगा, तो इसका आंसर आ गया 80 मिनट। एक बार और समझा देता हूँ, कभी भी समय या चाल दोनों दे सकता है। तो चालों का अनुपात कितना दे रखा? चालों का अनुपात दे रखा 3:4, तो समय इसका उल्टा होता है। तो समय कितना होता है? 4:3। तो कितना ज़्यादा समय? x, और दे कितना रखा? 20। x का मान 20 आ गया, पहले का पूछा तो 20 की 4 में गुना करी तो कितना आ गया? 80 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल बतानी है। तो देखिए, औसत चाल का मैंने फॉर्मूला बताया, ए से बी तक गया और वापस आया, तो इसे औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का एक फॉर्मूला और होता है, मैं इसी फॉर्मूले को क्या करता हूँ, इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। इस बार वापस नहीं बुलाता, आधा चलाया फिर आधा चलाया, बात एक ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला बात एक का मतलब फॉर्मूला वही लगने वाला। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2x का मतलब जाने वाली आधी चाल है 6 से और आधी चाल है 3 से। तो पहले वाली चाल 6 और दूसरे वाली चाल 3, और नीचे कितना आएगा? दोनों का योग 9। 3 से कितने बार कटा? 3 बार। 3 से 6 कितने बार कटा? 2 बार। 2 दूनी 4। तो इसकी चाल कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। धन्यवाद।